गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम करेंगे 11th फिजिक्स का एक्सरसाइज का 10.7। ठीक है बच्चों, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ए वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू withstand a maximum stress of 10 to the power 9 Pascal. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 kilometer and ignore ocean currents. तो बच्चों इसमें पूछा है कि कोई स्ट्रक्चर है जिसका जो समुद्र के किनारे पर है, ऑफशोर मतलब समुद्र के किनारे पर है, और वो जो है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो समुद्र के किनारे है, और ये जो है 10 to the power 9 पास्कल इतना प्रेशर जो है सहन कर सकता है, इतना प्रेशर कैरी कर सकता है। अब इसको अगर 3 किलोमीटर डेप्थ में, है ना, सी लेवल से 3 किलोमीटर डेप्थ में सी के अंदर यदि हम इसको स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं एक ऑयल वेल के ऊपर, तो क्या ये सूटेबल रहेगा? तो इसके लिए हमको क्या पता करना है कि 3 किलोमीटर नीचे इस वाटर की वजह से जो इसके ऊपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा। यदि वो प्रेशर 10 to the power 9 पास्कल से ज़्यादा आता है तो वो सूटेबल नहीं है, और यदि 10 to the power 9 पास्कल से कम होता है ये प्रेशर, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की प्रेशर सहन करने की शक्ति कितनी है, 10 to the power 9 पास्कल। तो बच्चों हमको 3 किलोमीटर नीचे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वाटर के कारण, तो वो हमें पता करना है। ठीक है ना बच्चों? तो मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, 10 to the power 9 पास्कल, मतलब इतना ये जो है स्ट्रेस वियर कर सकता है। ठीक है, अब 3 किलोमीटर नीचे डेप्थ में, तो इसका प्रेशर का फार्मूला क्या होगा? तो प्रेशर का फार्मूला होता है H ρg। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर नीचे, तो 3 किलोमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 to the power 3, है ना, और g की वैल्यू 9.8। तो ये किलोमीटर में है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.8। ठीक है बच्चों, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इस 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29.4 इंटू 10 to the power 3 और 3 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्रेशर इज इक्वल टू 2.94 इंटू 10 to the power कितना आएगा, 7, क्योंकि एक डेसिमल को एक डिजिट हमने आगे शिफ्ट किया है, तो 2.94 इंटू 10 to the power 7। ठीक है बच्चों, तो ये जो P जो था मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो कर सकता था वियर, तो वो था 10 to the power 9। तो बच्चों 10 to the power 9 प्रेशर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, किससे, 2.94 इंटू 10 to the power 7 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो है अंडर द वाटर, है ना, 3 किलोमीटर नीचे इतना ये इसको वहाँ पर इस्टेब्लिश करना सूटेबल रहेगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा जितना प्रेशर 3 किलोमीटर नीचे है उससे ज़्यादा प्रेशर सहन कर सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर 2.94
इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है बच्चों, इज लेस देन 10 टू द पावर 9 पास्कल, ये भी पास्कल, इज लेस देन 10 टू द पावर 9 पास्कल, therefore structure is suitable for putting on an oil well, under the water, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, हम एक बार और इसको ट्राई करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।